साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पेपर हुआ कैंसिल, 6 महीने के अंदर परीक्षा, सरकार का आदेश। मित्रों, आप लोगों ने कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करके पेपर की तैयारी की, परीक्षाएं भी दी और ये कंडीशन आई कि जो है अंततः पेपर जो है कैंसिल भी हुआ। उसका रीज़न, उसका कारण आप लोग जान ही रहे हैं कि स्थितियां क्या बनी, किस कारण से ऐसा करना पड़ा सरकार को। एक तरफ खुशी भी है, दूसरी तरफ दुख भी है। खुशी ये है कि जितने लगन के साथ, जितने लगाव के साथ वर्दी के जुनून को अपने रग रग में समाहित करके बच्चे जो है तैयारी में लगे, तैयारी किए, वर्दी पाने की लगन, वर्दी पाने का लगाव, वर्दी पाने की तल्लीनता, ये सारी चीजों को जोड़ करके वो जो है अपनी तैयारी में लगे, तैयारी किए भी, परीक्षा में बैठे भी। और परीक्षा देने के बाद ये पता चला कि पेपर जो है परीक्षा से पूर्व ही लीक हो गया था। ठीक है, तो बच्चों ने तैयारी की, बहुत अच्छी बात है। तैयारी 100% जो है 100% जो है नहीं दिया जा सकता है किसी भी परीक्षा में हो, किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी नहीं किए, किसी का जिक्र नहीं कर सकते हम। बहुत से ऐसे लोग थे जो तैयारी नहीं किए थे, फिर भी वो 100% तक पहुंच गए। कैसे? पेपर लीक के माध्यम से उन तक जो है उत्तर मालाएं पहले ही पहुंच गई। तो इसको देखते हुए ये खुशी की बात है कि पेपर लीक हो गया। शासन ने बच्चों का सहयोग किया, बच्चों का साथ दिया, बच्चों के हित में जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, उसकी जो है हम लोग भी प्रशंसा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश शासन को कि जो ये निर्णय लिया गया ये बच्चों के हित में है। बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कर्मठ बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, उन्हीं का नुकसान होता, और जो कुछ भी नहीं किए और उनको बैकडोर से जो है सुविधाएं मिली, वो ऊपर तक पहुंच जाते और जो मेधावी बच्चे हैं वो बाहर हो जाते। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुशी की ही बात है। तैयारी सबने की है, सबने लग करके तैयारी की। अब दूसरी बात यह है कि बच्चों को एक बार पुनः लगना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि फिर से उनको सोचना पड़ेगा। आर्थिक तंगी की वजह से उनको एक बार परेशान होना पड़ेगा कि फिर हमें जो है व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, कोचिंग करना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो हैं ही, तो उनके लिए तो भाई दुखी की बात है, कष्ट की बात है। लेकिन जितना कष्ट है उससे कहीं अधिक जो है प्रसन्नता भी है, खुशी भी है कि चलो कम से कम हम उस भर्ती में शामिल ना हो पाते, हम उस भर्ती से पहले ही बाहर हो जाते, तो कम से कम अब पुनः जो है एक बार आशा जगी है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके मन में ये है कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, वो हालांकि एक बार हो चुका है। हम अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प करते हैं कि आपको हिंदी का पाठ्यक्रम जो है निःशुल्क जितना भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में आप लोगों के विवेकानुसार जो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जो निवेदन करेंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से जो सूचनाएं देंगे कि हाँ सर पूरा कोर्स पढ़ाया जाए या प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो जो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे उसी के आधार पर जो है जो आप लोग निर्देशित करेंगे कि सर ये किया जाए, ये बताया जाए, तब उसी तरीके से किया जाएगा। आप कहेंगे तो पूरा टॉपिक पुनः फिर से पढ़ाया जाएगा या फिर जो है केवल प्रैक्टिस सेट ही कराए जाएंगे, जो आप लोग बताएंगे। प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जरूर अवगत कराइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। जैसे सरकार ने कहा कि 6 महीने के अंदर परीक्षा, तारीख का ऐलान तो अभी हुआ नहीं है फिलहाल, तो 6 महीने के अंदर परीक्षा होनी है। अभी से प्रैक्टिस सेट करना उचित है या फिर आप लोगों को पूरा कोर्स पुनः फिर से रिवाइज कराया जाए? बच्चों, मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, सिर्फ 8 अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ 8 प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट की परीक्षा में 25 प्लस प्रश्न
प्रैक्टिस सेट में से मिल ही गए हैं, प्रैक्टिस सेट प्लस कंटेंट से मिल ही गए हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि विद एग्जाम्पल मिले हुए हैं परीक्षा में, एक दिन उन्हीं की चर्चा होगी। जो है इसको तो आपने देख ही लिया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। ये तो आदेश जो दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 25 प्लस प्रश्न प्रैक्टिस सेट से मिले हुए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हूबहू वैसे उठा लिए गए थे, जो वैसे मतलब मिल ही गए थे, जो प्रैक्टिस सेट में करवाया गया था वो आपके पेपर में भी वैसे मिले थे। जैसे ये आप देख रहे हैं, नील गगन सा हृदय शांत हो, नील गगन सा हृदय था हो रहा, यहां पे दिया गया है। हमने क्या लिया था, नील गगन सा हृदय शांत हो। तो ये हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था। किस प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। आपको विश्वास ना हो तो जाकर के देख भी सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में करवाया गया था। ये जो है करवाया गया था कब, 11/2/2024 को करवाया गया था। कब, 11/2/2024 को प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। और ये जो प्रश्न पूछा गया, ये कब पूछा गया प्रश्न, आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया ये 18/2 कब, 18/2/2024 को सेकेंड शिफ्ट में। कब, ये जो सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कब पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। कब, ये फर्स्ट शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न मेरे द्वारा कराया गया था, इस तरीके से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रैक्टिस सेट में हमने लिया था, वो उसी तरीके से पूछ लिए गए हैं। और भी बहुत से प्रश्न हैं, जैसे यहां पर हमने अभी उपसर्ग पूछा गया था, तो अभियान में कौन सा उपसर्ग है इसको भी हमने करवाया था। अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में ही इसका जिक्र किया था। इसके बाद में और भी कई प्रश्न हैं, जैसे यहां पर मेघ शब्द है, हमने क्या बताया, बाद जो है जल की पर्यायवाची बताया। उसके बाद में जल के बाद में जो है नीर शब्द को बताया, ये पर्यायवाची है। और नीर में हमने ये भी बताया कि यदि अगर नीर में जा जोड़ा जाएगा तो वो कमल की पर्यायवाची हो जाएगी, और यदि नीर में द जोड़ा जाएगा तो ये बादल की पर्यायवाची हो जाएगी, और अगर नीर में धी जोड़ा जाएगा तो ये समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। ये मेरे द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पे नीरद जो शब्द है ये पूछा भी गया है। कुल और कुल को हमने कराया था समध्वनि भिन्नार्थक में, ये भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला रामायण है, इसको हमने प्रैक्टिस सेट 3 में लिया था। हमने लिया था रामचरितमानस के रचयिता, लेकिन वहां पर हमने जो है वाल्मीकि, उसके बाद में सूरदास, तुलसीदास, ये रसखान, ये हमने ऑप्शन लिया था। लेकिन यहां पर रामायण पूछा गया है, तो यहां पे जो ऑप्शन सही हो गया, आप तो जान ही रहे हैं कि वाल्मीकि सही हो गया, तो इसी का अपोजिट हमने पूछ लिया था तुलसीदास को, लेकिन इन सारी चीजों को हमने वहां पर शामिल किया था। तो ऐसे जो है सूरदास के, कबीरदास की, और उसके बाद में बिहारी लाल की जितनी रचनाएं थी इनका भी हमने जिक्र किया था। इसके बाद में प्रत्येक उपभाषा का विकास, प्रत्येक उपभाषा का विकास हमने जो है चर्चा किया था आपसे कि जो है किससे विकसित हुए हैं, किससे विकसित हुए हैं, यानी अपभ्रंश से। जब हम भाषा पढ़ा रहे थे तो भाषा के साथ में जो है किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा या कौन सी बोली विकसित हुई है, इसका बाकायदा जिक्र किया गया था। तो यहां पे पूछा भी गया है, क्या बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश, और उसके बाद में मागधी भी कह रहा है, तो यहाँ पे अपभ्रंश है, एक तरीके से क्या है, अपभ्रंश ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में कुछ पेपर में कुछ त्रुटियां भी रही, कुछ खामियां भी रही। खामियों और त्रुटियों को हम कब समझ पाते हैं, जब उसको हम लग करके पूरे पेपर को देखते हैं, पूरे पेपर को तैयार करते हैं। यानी पूरा जो है कह सकते हैं कि पूरा कोर्स हमारा तैयार रहता है, तब हम पेपर की कमियों, पेपर की खामियों को जान सकते हैं। तो हम जो है ये संकल्प लेते हैं, ये वादा करते हैं कि आप लोग जो बताएंगे, यदि आप लोगों की इच्छा है कि पूरा कोर्स जो है पुनः पढ़ाया जाए, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप अवश्य अवगत कराएं। तो जितने भी यानी कोर्स में कंटेंट हैं, जितने टॉपिक हैं आपके हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए सिलेबस में हैं, उन पूरे को कवर किया जाएगा। या फिर आप बताते हैं कि प्रैक्टिस सेट करवाया जाए तो वो करवाया ही जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए
खुशी और दुख की बात, दोनों बातें हैं, लेकिन अब जो परिस्थिति है हमें उनके अनुसार चलना है, उसके अनुसार ढलना है। परिस्थिति ये कह रही है कि अब हमें तैयारी पे लग जाना है, तो ये नहीं करना है कि हमें 6 महीने का समय है, हमें अभी से लग जाना है, तैयारी में पुनः लग जाना है, एक एक कंटेंट को तैयार करते चलना है। मित्रों, जो भी हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक को या अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो टॉपिक बताया गया है उसको देखे होंगे तो वो समझ सकते हैं कि कितना बेसिक से लेकर के चीजों को एकदम बेसिक से लेकर के नीचे से लेकर के बताया गया कि कोई यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है वो जो है चैनल पे आकर के एक एक वीडियो देखता जाए तो उसका पूरा कोर्स जो है, पूरा हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ये मैं कह जरूर रहा हूं, लेकिन आप एक बार खुद देख लेंगे तो खुद आप भी इस बात को कहेंगे। कोई काम कर रहे हैं, काम करते हुए बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूरी तरीके से टाइम नहीं मिलता कि हम बैठ करके वीडियो देखें और पढ़ाई करें। यदि कोई कार्य करते हुए भी वो वीडियो देखते हैं तब भी उनका कंटेंट पूरा तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं 100% दावा करता हूं कि जितनी आसान भाषा का प्रयोग करके जो है कंटेंट को पढ़ाया जाता है वो प्रत्येक बच्चे का तैयार हो जाएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं उनको अभी भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो एक एक प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं 20 प्रश्न 25 प्रश्न, उन प्रत्येक प्रश्न को अलग अलग टॉपिक से लिया गया है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं उन पर भी चर्चा करके उनके बारे में पूरा जो है विश्लेषण किया गया है कि ये ऑप्शन का क्या मतलब है, इस ऑप्शन का क्या मतलब है, ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है और ये ऑप्शन किस, इसका मतलब क्या है। यानी चारों ऑप्शन पे विश्लेषण किया गया है, चारों पे चर्चा की गई है कि मूल प्रश्न ना पूछ करके उस ऑप्शन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तब भी अभ्यर्थियों का गलत ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे सीधे आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि जो पहली बार चैनल पे आए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें जिससे कि नए लोग भी जुड़ते जाएं। मित्रों, बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने जो विश्वास जताया है अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मात्र 42 दिन में जो है 42 दिन में जो चैनल मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रियाएं होती है उन सारी प्रक्रियाओं को चैनल मात्र 42 दिन में पूरा कर ले रहा है। मित्रों, तो आप आशा लगा सकते हैं, आप विश्वास करके देखिए, विश्वास कर सकते हैं कि बच्चों ने जो है कितना विश्वास जताया है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे द्वारा बताने से कहीं अधिक ये उचित होगा कि आप प्लेटफॉर्म पर आकर के एक बार कंटेंट का अनुशीलन करके, कंटेंट को देख करके, प्रैक्टिस सेट की प्रक्रिया को देख करके, प्रैक्टिस सेट के कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट के जितने भी टॉपिक हैं उनकी रूपरेखा देख करके आप ये बता सकते हैं कि हाँ जो सर बता रहे हैं क्या वो चीजें सही हैं या नहीं सही हैं। तो फिलहाल हम जितना बताएं उससे कहीं अधिक चीजें आप जब प्लेटफॉर्म पर आएंगे, वीडियो को देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे या प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तब वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप विश्वास जता के देखिए। जो चैनल मात्र 42 दिन में मोनेटाइजेशन होने की या एक तरीके से कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर पूरा करने की या वॉच आवर पूरा करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको यदि 42 दिन में पूरा कर सकता है तो ये आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंटेंट में जो है धार है और कहीं ना कहीं कंटेंट अच्छे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जुड़िए, अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आपको जो है जो भी कंटेंट होंगे अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी पुलिस की तो तैयारी कराई ही जाएगी, साथ में अन्य जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम है उनमें जो है उनके लिए ये जो है प्लेटफॉर्म शिद्दत के साथ लगा रहेगा, आपकी तैयारी कराएगा। मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। कृपया जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। मित्रों, जय हिंद।